हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। तो आज है सिंप्लीफिकेशन क्लास 2। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके का फ्रैक्शन में आएंगे 1+1 बटे डैश लिख लेंगे। और जो अपनी भिंडी की टास्क में है, तो जिस क्वेश्चन को अपन को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। आपका ऑप्शन अपने ये 4 दे जाएंगे और अपन जाकर भी कोशिश करेंगे। तो पहले अपन जो करते थे बचपन में करते, ठीक है, बचपन वाले में था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इतने को सॉल्व करेंगे। इतने को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएंगे, 2 एकम 2 और 1 3। तो आंसर कितना निकला। अगर इसको करेंगे अपन सॉल्व तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले क्लियर। अब अपन का वन ऐसे ही रहेगा और इधर जैसे तैसे रहेंगे। ठीक है, और ये लाइन है। ठीक है, अब इसको पलट के लिख लेंगे, ऐसे करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 भैया नीचे आ जाएगा। तो अपन करो अब जाए इधर पहले जाए मल्टीप्लाई कर लो। तो अपन का आ जाएगा 1 + 3/2। तो ऐसे करो 3 दूनी 6 प्लस अपने जी 3 + 2 कितना आ जाएगा 9/2। आंसर में देखो अपन, पर अपना आंसर आ रहा है 5/2, 5/3। तो आप लोग देख रहे हैं कितना आंसर आ रहा है मेरे। ये अपना सही है क्या गलत है बता। तो अपना जो आ रहा है गलत। अब गलत क्या वजह से आ रहा, और तुम्हें सवाल को लाभ आएगा। ठीक है, चलो गलत हो रहा है तो अपन जो सही करे भी कोशिश करेंगे और कर देंगे। तो समझो जो सवाल को देखिएगा। देखो जल्दबाजी में क्या कर रखो, इस सवाल में गलत क्या वजह से हो रहा था, यहाँ से गलत हो रहा है, इधर से इधर देखो। हम क्या करें, यहाँ से 2 एकम अपने 6 कहाँ से आ गए, यहाँ रॉन्ग है। ठीक है, तो हमेशा सवाल को सिंप्लीफिकेशन सवाल में हमेशा थोड़ा देर से काम करो, धीरे करो। तो यहाँ करेंगे अपन 3 एकम 2 एकम 2 आएगा भाई, और 3 एकम 3 आ जाएगा, फिर अपने 2 आ जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे, इधर चलेंगे जालेंगे साइड 3 और 2 5, 5/2। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाए ऑप्शन अपने का ये वाला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जवाब ले लो है। ले ला हमने क्वेश्चन चाहिए, ऐसे लिखो 1 + 1 1 + 1 1, ऐसे सीरीज चली जाएगी। और ऑप्शन अपने जगह A B C और D। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रहे हैं। तो अब ये है तो बेसिक वाला टाइप, और ये अपना थोड़ा और बेस्ट टाइप है, जो टीचर बताते हैं अपन ऑनलाइन में। चल तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन को, यहीं से लास्ट तक ही होता है। तो इधर देखो 2 लिखे, 3 3 लिख लें। ठीक है, अब जाके बाद का अपने पास 1 1 1 1 लास्ट पे 1 क्लियर। चलो या अपना 2 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख रहे हैं। ठीक है, 3 लिख लें, लिखे रहने दो। अपने ये वाले 2 आ जाए, 1 आ जाए तो 1। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 एकम 3 + 2, तो 3 दूनी कितने हो जाए, 3 और 2 5 हो जाएंगे। ठीक, और फिर अपने जवाब 1 उतार लो, 1 उतारेंगे, फिर अपने करेंगे 5 एकम 5 5 3 कितने होता है 8, तो 8। तो आप लोगों को समझ रहे हैं, सीरीज को ऐसे चलाना है, ऐसे जी और ऐसे अपने वापस आना है इस तरीके से। तो यहाँ देखो 8 एकम 8 8 5 कितना होता है 13, 13/8। आंसर क्या हो जाएगा 13/8, 13/8 कहाँ है 13/8, इस तरीका से। और अपन जो कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो यहाँ अपन कर भी कोशिश करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले उठाएंगे, 1 उठाओ, फिर उसके बाद का अपना एक के बाद अपनों का 2, फिर अपनों का अपने जाए के बाद, फिर अपने जाए के बाद अपनों का 1 है, जहाँ 1 है, फिर अपना लास्ट पे 1 है। यहाँ देखो 2 एकम 2 1 3 3 होएगा, और फिर करेंगे 3 एकम 3 और 2, कितना हो जाएगा 5/2। तो आप लोगों को जो समझ में आ चुका, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। और बेसिक से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग चाहें तो बेसिक से हम करके बता रहे हैं। एक सवाल करके बता दे रहे बेसिक से, आप लोग देख ले सर। तो यहाँ करो 3 एकम 3 3 2 5। तो यहाँ इसको आंसर निकालेंगे, अगर इसको आंसर निकालेंगे तो अपने को आ जाएगा टोटल को, देखो तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, और दूसरे वाले में अपने पलट के लिखने वाले को, तो इधर कितने आ जाएंगे। अब इधर समझो जो वाले सवाल को अगर हाँ देखो जाए, तो इधर लिखो 1 + 1, और ये इधर कितना आ जाएगा, तो 5/2 लिखे, तो ऊपर आ जाएगा भैया जो 2 आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे 5। इस तरीका लिखेंगे 1 + 2/5। तो 5 एकम 5 5 2 अपने कितने 7/5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से अपने यहाँ तक अपने सॉल्व पहुँच चुका। अपना क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच चुका, यहाँ तक सॉल्व। अब लास्ट वाली लाइन बची, तो लास्ट वाली लाइन का ऐसे लिखिए। इधर भी अपन क्या करेंगे, पलट के लिखना पड़ेगा, तो इधर ऊपर आ जाएगा कितना
5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो करो, तो अब ये अपनी 5 ही 5 रहेंगे, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 5/7 + 1। तो यहाँ करें 7 एकम 7, 7 5 कितने होते हैं, 7 5 होते हैं 13, और 13/13 कितना आ जाएगा 7 5 13 तो आएगा, पर एक नीचे 8 का नहीं हो रहा है, कहीं मिस्टेक कर दी, ठीक है भैया। तो दोस्तों देख लें, तो आप लोग समझ चुके होंगे 13 ऑप्शन में कौन सा, जब अंश में अपने 13 आ चुका तो अपने ज़्यादा गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोग समझ लो कि ऑप्शन में कहा है, अंश में कहा 13, लास्ट को आंसर आ चुका है, आंसर होगा क्लियर। अब और सवाल है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जवाब है, ठीक है। इस तरीके से अपन जाकर भी कोशिश करेंगे और अपन करेंगे थोड़ी देर बाद। आप अपन खा ले रहे खाना, फिर मिलते हैं पूरी वीडियो बनाएगा। दोस्तों यहाँ तक हो चुका सवाल, और हम क्लास में फिर से वापस आ चुके हैं। ठीक है, जो सॉल्व कर भी कोशिश करेंगे, और ये सवाल अपना, और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीका लिखेंगे। आप लोग बता चुके यहाँ पर 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर अपना ये 1 लिखना, फिर जाके बाद जो ये क्या है वो वाला लिखना, जैसे तरीके 1 लिखा चले जाए। तो 4 एकम 4, 4 3 कितने 7, 7 एकम 7, 7 4 कितने 11, और 11 और 7 कितने 18, 18 बटे हमने ये आ चुका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर जाएगा जवाब का। अब देखो इतना बड़ा लॉन्ग है, पर इस तरीका से लिखेंगे तो अपन का यहाँ अपनी इतनी लिखेंगे, अपन इतनी लिखेंगे तो अपन 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 लिखेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 4 9 हो जाता है। फिर अपने ऐसे लिख देंगे 9, फिर अपन जोड़ते चले जाएंगे, क्या करना 9 और 4 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, 23 और 14 कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। तो 37 बटे अपने 60 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 37 बटे अपने 60 आ जाएंगे। पर आप लोग समझ पा रहे होंगे 37 बटे 7 आ जाएंगे। पर आप लोग जी समझ पा रहे यहाँ जी 4 लिखे थे, ठीक। तो एक बार सामने डाउट आ रहा है हमें कि यार 37 बटे 37 तो अपन ठीक है, ये सब आ रहा है पास में 37 जी अपने, और जी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 7 3 10 और 5 3 6, ठीक क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जाकर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से इधर देखो 2 आए 1 आ 3 आए, ठीक। इस तरीके जब सॉल्व करके कोशिश करें तो अपन 1 लिख लेंगे, 4 लिखेंगे, फिर अपन करेंगे, ठीक है। अपन 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, अब अपने कितने हैं 2, तो करेंगे 4 दूनी 8 1 9, तो जी अपना 2 लिखो है रॉन्ग लिखो यहाँ, ठीक है। तो 2 को कहाँ चाहिए, जिस 4 की यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए यहाँ 4 की यहाँ, तो ऐसे करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। फिर इस तरीका करेंगे, फिर हमको 1 है, फिर कहते हैं 9 आएगा, 9 एकम 9, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है। जो अपने जो लिखे हैं यहाँ 9 4 13 हो जाएंगे। फिर अपन लास्ट वाले कितने 3 है, तो करेंगे आप कहते 9 और 13 कितने हो जाएंगे अपने, जितने हो जाएंगे 21 जितने हो जाएंगे 48, 48 और 3 अपने आंसर आ जाएगा अपने इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने एक और अच्छे तरीके क्वेश्चन लाए हमने, 4 क्वेश्चन ले लाएंगे, और अपन कर 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और अपने अब देखो जी माइनस में माइनस 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 माइनस, इस तरीका माइनस मान लेंगे, तो माइनस के 1 करेंगे तो 8 एकम 8 1 करेंगे तो कितने बचे 7, फिर इस तरीका फिर करेंगे 7 एकम 7, फिर करेंगे अपने 1 माइनस के, तो माइनस माइनस करेंगे 8 आ जाएंगे प्लस के। तो इस तरीका अपने सॉल्व कर ले जाएंगे और आंसर आ जाएगा यहाँ तक, क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अब इस तरीके के सवाल आ जाएंगे। आप ये अपने भाग वाले का क्या करना है, अपना सीधे सिंपल तरीका से इस तरीके लिखे रहा हूँ, ठीक है। इन्हें भाग में लिख लेंगे, तो एक बार कितने 60 है, 60 लिख ले अपने, ये कितने ये 2, इधर देखो ये 2 2 2, ये वाली लाइन 60 वाली 2 और 2, तो ये वाली लाइन को अपन ऊपर लिखेंगे, अंश है ये अपनों का अंश है भाई, देखो अंश नीचे अपना का हर है, तो इस तरीके अपन लिख लेंगे। तो यहाँ अपने कितने इस तरीका करो, तो 4 3 12 और 12 5 होते कितने 60 होते, 5 पे चला जाएगा। फिर अपन करेंगे फिर अपने कुछ करेंगे जो अपनी 4 और 4 5 20, और 20 दिए और 20 बटे 3, ठीक है आंसर आ चुका। इस तरीका फिर एक और डिवाइड वाले क्वेश्चन ही है, इस तरीका फिर लिखेंगे ऊपर जे 10 40 जे लिखे अपन 1 जे आएगा अपना, और फिर अपना 1 है तो जे तरीका से आएगा। फिर अपना 5 4 5 3, तो यहाँ 5 4 5 3 इस तरीका से मैंने लिख लिया। फिर अपन का सीधे सिंपल करना है और वेरीफाई करना है अपन करना है, ठीक है। 4 3 12, या अगर काटते काटते 4 3 12 12 दूनी होते हैं अपने 24 बचे 20, 5 से काटते हैं 5 का 20 होता है, कितना होता है 20, 4 बच जाएगा अपना 4 बटे 5, आंसर कितना होगा 4 बटे 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो, इस तरीका क्वेश्चन है, एक तरीका क्वेश्चन जो इसलिए लगा जो अपन लोग नई तैयारी कराते हैं उन्हें अपन को थोड़ी सॉल्व प्रॉब्लम आती है, तो तरीका से करें। तो आप लोगों को करना 4 में से घटाना, 4 में से 3 घटाना, ये डायरेक्ट तो आप लोग घटा सकते, पर अपन अगर से घटाना तो अपन 4 - 3 कर देंगे, और इधर अपना 4 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1 बटे 4 ही आंसर आएगा, ठीक है। और अपन जो वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीका से अपन घटाएंगे, 19 माइनस बचने वाले से पहले अपन घटाते, और कोई अपन तरीका से भाई घटा रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने बचाएंगे 6 बचाएंगे, और अपनी 1 16 16 बटे
19 आ जाएगी, ठीक है। 16/6/19, ठीक। इस तरीके से ये डायरेक्ट अपन घटा सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 में 6 जाएंगे, 3 जाएंगे तो अपन 6 बचाएंगे, नीचे 19 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से चलो और देखो क्वेश्चन। अब जाओ मतलब पता चलेगा आप लोगों को आगे चल देखने को। अब देखो यहाँ समझ में आ रही, यहाँ लॉन्ग हो रहा है वीडियो, क्वेश्चन कठिन हो रहा है। अब आप लोगों का कहना 16 को 9 को 18 को आ जाएंगे। 18 टेबल अपन को आ रही आते हैं या नहीं आते, बताओ। अगर 18 की नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपन इस तरीके को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, एक ऐसे कर सकते हैं ऐसे 17+1। अब तो कर सकते, आप लोगों को बात समझ में आई। अब जी 17 लग अच्छी अपने इतना लगा, ठीक है, क्लियर। अब घटा तो ऊपर जा कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा तो ऊपर जो 1 आ जाएगा, नीचे कितना है 9 आ जाएगा। अब उनका क्लियर अपना प्लस अपना 17। आप देखो अब तो समझ में आ रही, अब तो घटा सकते हैं, पर प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं गई कि अपन 17 को टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। 17 टेबल है तो 17 नंबर के तो 17 मिक्स पेपर होते हैं, 17 टेबल तो आता है। जब तक जो टेबल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई कर ले और सॉल्व कर ले। तो 17 मिक्स पेपर 153/9 आंसर आ जाएगा 154 54/9, ठीक है। और अपने कट रहा है तो काट दे, जब अपने 9 है और जब 3 से कट रहा है तो 3 से कट सकते हैं, 3×5=15 होता है, 3×5=15 पर अपन नहीं काट पा रहे हैं, 53 54 है, ठीक है, नहीं कट पा रहे 3 से, 9 से नहीं कटेंगे, 9 से काट दे तो 9 एकम 9 बच रही है 6 9 नहीं, यहीं पर आंसर छोड़ना पड़ेगा, ठीक। यहाँ देखो क्वेश्चन को इस तरीका से अपना 97/9 तो ज़्यादा सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा भैया, समझ ले। तो आप लोग वही समझो, अपन ऐसे लिखेंगे 36 + 1 - 4 बटे अपने जी 97। आप लोग समझ में आ रही, तो 97 से अपन घटाते हैं तो बचाएगा 36 + 97 से घटाएंगे तो अपने बचाएंगे कहते 93 प्लस कितना बचेगा अपना 97, ठीक है। और अपने इस तरीके को लिख सका जाए, ऐसे लिख सकते हैं 36/93/97, जैसे ऑप्शन में हो उस तरीके लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कित पिच नहीं करेंगे, ये तो ऑप्शन में देखकर चलो, नजर ऑप्शन पे वही सवाल में हमेशा। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, अब आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि हमने जो पिच करता है वो चीज़ अब यहाँ आई, ठीक है। सवाल में इस तरीका छोटी से ही बड़ी चीज़ बनती है हमेशा, ये बात समझो, छोटे एग्जाम से बड़े क्वालिफाई होना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने और अपने पेपर को तैयार है। चलो दैविक का आगे बढ़ रहा है, इसी का भी क्वेश्चन लाओ 149 से 149। आप जाओ मल्टीप्लाई कर भी आज अपने टाइम लग जाएगा, 3 अंक की संख्या जो 2 डिजिट नंबर दोनों मल्टीप्लाई कर भी में प्राण निकल जाएंगे, ठीक है। प्राण ना निकले तब से अपन 1 में से घटा दें, 1 में से घटाएं तो अपने 4/49 निकले, 4 यहाँ ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। इस तरीके से समझा कर करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करवे छोटे इस तरीका से करेंगे। घटा दे 152 लिख लेंगे, प्लस 12 लिख लेंगे और इस तरीका घटाएंगे तो अपने 47/50 इस तरीका अपन आंसर में हम कर देंगे, ठीक है। बस यहीं तक ऑप्शन में आंसर है, कर लो। और या अब अपने क्वेश्चन जो अब जो कितना लॉन्ग क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को इनते मतलब नहीं है, अपन को इनते मतलब है, इनते मतलब अपन अच्छी चीज़ तो सीखे गए हैं, ये वाली अपन चीज़ तो भैया सीख चुके हैं ना, तो अपन सीख गए तो मुझे सॉल्व कर लेंगे और इस आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीख भी एक बार फिर टाइम नहीं लगता, देखो क्लियर हो चुका आप लोगों को डाउट, ठीक है। अब क्वेश्चन अपना क्या आएगा, सूत्र में AQ बटे में लिख लेंगे A² + B², और ये अपना सूत्र है। और अपने लास्ट का आंसर निकालने फिर जोड़ने में घटा के निकालना, तो अपने ये अपने AQ बना देगी पूरी, ये अपनों का AQ है, ठीक है। और जे अपनों का ना भैया PQ है और जे अपना AQ है, जब हम समझ में आ चुका नीचे वाली संख्या का A² है, A² और जो करना A + B, ठीक है, A + B रहेगा, जिन आप लोग का A² है, आप लोग समझ में आ चुका, पर A + B नहीं है, पर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो और जब सॉल्व करके बाद अपना आंसर जे आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सूत्र अपना जो है AQ + BQ - CQ, अपने जे बड़ा वाला है, ठीक है, ये वाला सूत्र। और अपने जहाँ सॉल्व करके आए अपने ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो सवाल अपने जो लिखो AQ BQ CQ - 3ABC करवा लो आप लोगों ने। इसलिए हमने सवाल को पहले सूत्र लिखा, बाद हमने सवाल लिखे हैं, ठीक है। सॉल्व करते ले जाएंगे, अपना आंसर निकलेगा 15 20 25 60, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 60, ठीक है। कोई नहीं करने, कोई गड़बड़ नहीं करने, पर आप लोगों को बस पहचानने का सूत्र कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगेगा, बेसिक क्वेश्चन नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये है A² - B² बटे अपने A - B, तो अपने चाहे सॉल्व करेंगे, ये वाली संख्या ये वाली कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, तो A + B आ जाएगी, तो अपन आंसर करो A²
बी स्क्वायर माइनस वन जे वाले अपने अच्छा अपने मत से बना सका है। ठीक है, चलो और अपने जो करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 11। क्लियर हो चुका, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ले रहा। अब ये क्वेश्चन लेवे कि मतलब हमें बस चाहिए कि हमें सवाल जो पेपर बनाने वाले मास्टर को बस यही देखने आप लोगों ने वर्ग आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टाइम की वैल्यू है हर जगह, टाइम पता है और अपन को वर्ग याद है। तो जब भैया 45 वर्ग है, जब अपन पता है, जब पता नहीं है, ठीक है, जब पता है तो अपन कहते हैं 87 को और फिर अपने जब ना 87 लिखे तो दोनों मल्टीप्लाई इसका निकल आएंगे और अपन ऐड करेगा 21 मिनट में निकल आएगा। ठीक, और अब यहाँ पूरा बोर्ड मास लग जाएगा। आरपीएफ है कॉन्स्टेबल ऐसा ही में होगा। सवाल अपना ब्रैकेट 40 माइनस फिर छोटे ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई डिवाइड फिर अपने जो अपने बोला बार। ठीक है, और जब अपने फिर बार डिवाइड तो सबसे पहले अपने सॉल्व करेंगे और पहले अपने बार वाले सॉल्व करेंगे तो अपने लिख लेंगे जैसे तैसे लिखा चले जाएंगे 60 60 60 60 60 60 यहाँ रहे। पर अपने यहाँ सॉल्व कर ला बार को, जब अपन कर ला तो 18 पंजे 90 प्लस गुणा आएगा। ठीक है, अब करेंगे बार में तो कितने 8 बचेंगे पर अपन भाग अब अपन संख्या सॉल्व करेंगे भाग वाले तो अपन भाग वाले सॉल्व करेंगे तो अपन 18 लिख लें करेंगे तो 4 और 4 से फिर करेंगे क्या करेंगे देखो ये वाली चीज़ अपनी जैसे तैसे रहेगी और जब अपनी भाग में दोनों चीज़ भाग में क्या है भाग में आ जाएगी और गुणा में लिख लेंगे। ठीक है, भाग मतलब गुणा ठीक है, ठीक है सॉल्व करते लेंगे और अपनी ये चीज़ से आंसर निकालते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपलीफिकेशन मतलब है इजी हो जाए और का तो फिर टफ हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सूत्र होना है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी को होल क्यू तो करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला याद में चाहिए और सवाल बनेंगे और दब के बनेंगे और आंसर क्या जड़ा आएंगे। तो ठीक है, अपने ए क्यू लगाया आपने जब अपने लगा 3 जब अपने ए क्यू लगाए बाद अपने यहाँ अपने जाएगा बी क्यू आएगा। ठीक है, अपन करते चलेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू और अपने सॉल्व होते चलो जा सवाल अपना अच्छे तरीके से आंसर निकल यार, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जरूर नहीं फिर आप प्रैक्टिस जरूर कर जाएंगे यार सवाल लगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं और सवाल के साथ और सवाल हमने लाए हैं। हर सवाल में से लास्ट क्लास है ना सिंप्लीफिकेशन की सीरीज एक सूत्र जो होता है और आपने सूत्र जब खोले बाद मुझे सूत्र बनता है इस प्लस पी बी मुझे बनवा अपना जिस साल सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में अपने जो पीछे क्वेश्चन बता चुके वही को रिवीजन में करवाएगा एक सवाल ला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जाए आप जी अपनी कहा मानक विचलन एम प्लस में जो करेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एम प्लस में अभी 22 तारीख पूछेगा 21 तारीख पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा मानक विचलन। तो अपने जो कहा यहाँ देखो मानक विचलन इंग्लिश बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इंग्लिश बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले अपन को माध्य ज्ञात करने होता है। मानक विचलन मतलब पहले माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात होता है सबको योग माध्य मतलब होता है योग मतलब औसत। ठीक है, चलो औसत निकाल निकाल सब को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अपने जितने नंबर होते हैं डिवाइड कर देंगे तो अपना टोटल योग कितना हो जाएगा 21 87 21 जब अपने 67 हो जाए अपने 13 हो जाए अपने 34 से 45 दोनों को ऐड करेंगे तो अपने कितने 1 से 180 निकल जाएगा। आप डिवाइड करेंगे तो अपने निकला 36। ठीक है, क्लियर हो चुका। अपन को करना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मानक विचलन निकालना। मानक विचलन निकाल का सूत्र क्या होता है सबसे पहले जो अपना आंसर निकला है उनमें डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस कितना 36 डिफरेंस ले कितना आ रहा है अपना 36 डिफरेंस अपने 9 आ जाएगा। 36 को 45 डिफरेंस कितना 9 आ जाएगा। 9 को वर्ग आप यहाँ का करना है नंबर आएगा ए स्क्वायर करके नंबर आएगा। ठीक, तो सब वर्ग जब करेंगे वर्ग जब करेंगे 2 आप देखो 36 में 34 जाएंगे तो 2 का वर्ग कितना 4 अपने करेंगे तो 36 और 13 में कितना हो जाएगा 529 होता है। ठीक है, 529 कितने होता है जितने होते हैं तितने देखो। ठीक है, जो 19 को होता है जो कहते हैं 19 को जब 15 होता है इस का डिफरेंस आ जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करेंगे 10 5 में 10 1 9 से 529 4 और 4 के प्लस 81 जोड़ेंगे तो अपने कितना हो जाएगा 1800 अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नीचे कितना 5 आप 5 को 1800 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 360 आएगा। 360 का अगर इसका रूट निकालें तो अपना आ जाएगा अपना इसका रूट आप लोग देख पा रहे हैं अगर 61 होता तो अपन 19 निकल आया तो 2 फिर हमने इस वजह से लाएंगे 21 ले रहा 20 ले रहा। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 20। क्लियर, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने एक और ले रहे हैं मानक विचलन वाला। ठीक है, चाहे क्लास लेंगे एक क्लास लेंगे। ठीक, अब आप लोगों ने जहाँ बेस के ही करवा दे रहे हैं 1-2 क्वेश्चन ले आए जो अपना करंट में आता है वजह से तो अपने एग्जाम का याद करना मानक विचलन याद करने का सूत्र जी अपना फॉर्मूला बेस करवाओ जो अपना जो तरीका हो वही तरीका करवा। तो पहले अपन क्या करना है जो बताई गई वो चीज़ तो पहले क्या टोटल नंबर यहाँ देखो अंतर कितना 2 2 2 2 2 अंतर कितना समान अंतर का 5 की समान तो अपन सूत्र लगा देंगे। नंबर कितने 3 2 5 5 है 5 को बर करेंगे तो कितना 25 से 1 घटाएंगे 24 24 में 3 से बर करते हैं 2 12 से अपना मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई करें तो अपना 2 निकल जाएगा। इस तरीके से अपन को विश्वास नहीं हो रहा तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा के देखो फॉर्मूला। यहाँ देखो
यहाँ क्वेश्चन अपन लगा के देखें फॉर्मूला जब अपना क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन है पुलिस 2022 में 2025 में आ चुका है, यहाँ अपने क्वेश्चन में लगा देंगे। सबसे पहले दो अंतर, दो डिफरेंस है, ठीक है। इनको हाँ सूत्र का अपना एन उसके तो अपना नंबर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5 है। फिर करेंगे 24, जो अपने निकल लिया 24√3। अब कोई आंसर निकलेगा कितना 2√2 निकलेगा जो आंसर, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, विदाउट चेंजेस के अगर आप लोग विश्वास नहीं हो करके देख सकते हैं। और जब ने करके दिखाओ आप लोगों ने, देखो यहाँ जो आंसर देखो 2√2 निकला। देखो सबसे पहले अपने कहाँ निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना, कहाँ निकालना पड़ेगा माध्य निकालना, माध्य फुल मीडियम। तो इस तरीका निकालेंगे तो सबसे पहले 18 20 16 18 20 24 22 24 इस तरीका निकालेंगे तो अपने कितने को 100 निकलेगा। ऐड करके कितने को 100 निकलेगा। 100 से डिवाइड करेंगे 5 से कितने नंबर है माध्य निकाल जाए, ठीक है। टोटल नंबर से डिवाइड करने होते हैं तो अपने 20। अब उनको क्या डिफरेंस लेना है, 16 में 4 जाएंगे तो 4 को बार कितने होता है 4 16 होता है। फिर अपना 18 और 20 में डिफरेंस लेंगे तो 2 होता है, 2 को बार कितने होता है 4 होता है। इस तरीका 22 22 से 0 होता है, 20 20 0 हो जाता है। फिर अपने 2 को बार 4 4 को बार 16 इस तरीका टोटल जोड़ेंगे, टोटल जोड़ेंगे अपने 40 हो जाएंगे। नीचे अपना डिवाइड में चल रहा है 5 तो यहाँ करेंगे 8 निकलेगा, तो 8 को फिर निकालेंगे सब। तो इस तरीका से कंप्लीट हो चुका है यहाँ, ठीक दोस्तों। हमारी क्लास हो चुकी है यहाँ कंप्लीट, सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो चुका, ठीक है। और जो अपने छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से वीडियो आते रहेंगे और जो ठीक है। और जब नेक्स्ट अब कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास चलाएंगे डेली। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, क्लियर हो चुकी। और जी अपने सवाल लगाएंगे अपन और ज़्यादा अपन सवाल करवाएंगे, क्लास लेंगे पूरी 1 शॉट है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।